इस वीडियो में हम इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग करके अपनी इंग्लिश को कैसे अच्छा कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ रीडिंग ऑफ अ इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो वो आपकी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहला न्यूज़ जो इसमें मैं आपको ब्रीफ करने जा रहा हूँ, कहता है महायुति अलायंस स्वीप्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन इन महाराष्ट्र। है ना, इसमें हम स्वीप वर्ड का यूज़ देख रहे हैं। इसको देखते हैं। कह रहा है कि महायुति अलायंस ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में महाराष्ट्र में स्वीप कर दिया। स्वीप कर दिया मतलब, स्वीप मतलब क्या होता है? स्वीप वर्ब है। स्वीप मतलब होता है बहारना, है ना, झाड़ू लगाते हैं, उसको स्वीप करना कहते हैं। और जो झाड़ू लगाता है उसको उसमें ईयर लगा देते हैं, स्वीपर हो जाता है। ठीक है, उसको स्वीपर कहते हैं। यहाँ पे स्वीप का मतलब है कि उन्होंने इस इलेक्शन में, महायुति अलायंस ने अपने सारे कंटेस्टेंट को, जो और इलेक्शन में कंटेस्टेंट थे उनके, दूसरी पार्टियां जो थी, उनको बाहर कर दिया, उनको स्वीप कर दिया, बाहर दिया, है ना। और इस वर्ड को और हम अगर देखें, एक इडियम होता है टू स्वीप द बोर्ड। टू स्वीप द बोर्ड का मतलब होता है जब आप पूरे बोर्ड को स्वीप कर देते हैं। ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे स्कोर लिखे हुए हैं, है ना, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, और हर जगह पे किसी एक ही बंदे का नाम आ रहा है ना। तो उसको कहते हैं कि ही हैज़ स्वीप द बोर्ड। ये है फर्स्ट प्राइज़, ये है सेकंड प्राइज़, ये है थर्ड प्राइज़। इसको भी बोर्ड कहते हैं, जिस पे हम खड़े होकर के अपना मेडल लेते हैं। और अगर इस बोर्ड पे जो फर्स्ट प्राइज़ वाला बंदा है उसको ही 100 मीटर रेस में भी वो फर्स्ट आया है, सेकंड 200 मीटर रेस में भी वो सेकंड आया है, 400 मीटर रेस में भी वो फर्स्ट आया है, दैट मीन्स इस तरीके से किसी की अचीवमेंट है, तो ही हैज़ स्वेप्ट द बोर्ड। उसने बोर्ड को स्वेप कर दिया, मतलब बोर्ड पे छाया हुआ है वो, बाकी सबको बाहर दिया उसने। ठीक है, एक और इडियम देखते हैं स्विप के ऊपर, बहुत फेमस इडियम है, टू स्वीप समथिंग अंडर द कारपेट। इसका नोट्स मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करूंगा। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं इडियम्स लिख रहा हूँ, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं एक नोट्स के थ्रू आपको लिंक में मतलब अटैच करूँगा, जिससे कि आपको पीडीएफ डाउनलोड करके आप उससे पढ़ सकते हैं। टू स्वीप समथिंग अंडर द कारपेट मतलब किसी चीज़ को स्वीप करके, बाहर करके कारपेट के नीचे छुपा देना। हम कब ऐसा करते हैं? किसी चीज़ को कारपेट के अंदर छुपा देते हैं जब कोई इंस्पेक्शन होने वाला है, कोई विजिट होने वाली है, कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, और हमने कोई रेड कारपेट वगैरह बिछाया हुआ है और हमें अचानक से दिखता है यार ये चीज़ है यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको छुपा दो कहीं, इसको हाइड कर दो कहीं। यानी कि जब हम किसी चीज़ को हाइड करते हैं, किसी ऐसी चीज़ को जो रॉन्ग है, इलीगल है या एम्बैरेसिंग है, ऐसी चीज़ को जब हम हाइड करते हैं तो उसको कहते हैं टू स्वीप समथिंग अंडर द कारपेट। ठीक है, ये न्यूज़ हो गया। अब आते हैं हम इसके सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे एक न्यूज़ है, सीवियर एंटी पॉल्यूशन कर्व्स बैक एज एयर क्वालिटी वर्सन्स। है ना, सीवियर पहला वर्ड है इसमें, सीवियर। सीवियर का मतलब क्या होता है? बहुत तेज। सीवियर किसी को पेन है ना, सीवियर मतलब बहुत तेज बुखार है किसी को, तो सीवियर फीवर है, सीवियर पेन है, ऐसे बोलते हैं, है ना। सीवियर एंटी पॉल्यूशन कर्व्स। कर्व्स का मतलब क्या होता है? कर्व्स का मतलब होता है टू कंट्रोल, टू चेक, किसी चीज़ को नियंत्रण करना, नियंत्रित करना, है ना। तो सीवियर एंटी पॉल्यूशन कर्व्स जो है वो बैक हुआ है, मतलब वापस आ गया है। यानी कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एंटी पॉल्यूशन चीज़ों को जो पॉल्यूट ना करे, ऐसी चीज़ों को हम ला रहे हैं वापस, एज एयर क्वालिटीज वर्सन्स। वर्सन हो रही है, क्या हो रही है? एयर क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, इसलिए जैसे गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, डिमोलिशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। ये वर्सन को समझना है। वर्सन क्या है? बैड, वर्स और वर्स्ट। ये बैड के तीनों फॉर्म है। बैड एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और
सुपरलेटिव डिग्री है। बुरा, उससे ज़्यादा बुरा और सबसे ज़्यादा बुरा। जैसे गुड का होता है गुड, बेटर और बेस्ट। अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। वैसे बैड का ये होता है बैड, वर्स, वर्स्ट। अब ये वर्स में एन लगाया है, ई एन, इसको वर्ब बनाया है। वर्सन मतलब खराब करना। जब हम किसी चीज़ को वर्स है, किसी चीज़ को हम खराब करते हैं और बुरा करते हैं तो वर्सन हो जाता है। जैसे लार्ज से लार्जन, नहीं लार्जन से तो चलो इन लार्ज होता है। जैसे डार्क, डार्क से डार्कन, है ना। डार्कन करना मतलब और उसको अंधेरा करना। ऐसे हम ई एन लगा के कहीं कहीं वर्ब फॉर्म में उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो वर्स को यहाँ वर्सन किया हुआ है, अच्छा वर्ड है ये। मतलब इसके लिए एक और आप सिनोनिम अगर देखेंगे तो डेटेरियोरेट होता है। डेटेरियोरेट करना मतलब और ख़राब करना। किसी चीज़ को डेटेरियोरेट कर रहे हैं यानी कि हम वर्सन कर रहे हैं। थर्ड न्यूज उठाते हैं इसमें से, एम्स 300 बेड फैसिलिटी प्रपोज्ड फॉर पेशेंट स्किन। ये न्यूज़पेपर 17 जनवरी 2025 का है, 2 दिन पहले का, ठीक है। कह रहा है कि एम्स में 3000 बेड फैसिलिटी और प्रपोज किया गया है पेशेंट्स के किन के लिए। किसके लिए? पेशेंट्स के किन के लिए? पेशेंट्स किन, किन आप जानते होंगे। किन किसको कहते हैं? किन कहते हैं सगे संबंधियों को, रिलेटिव्स को। किन और रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स जो हैं वो हैं किन। एक इडियम है किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी, ठीक है। तो पेशेंट्स के सगे संबंधियों के लिए एम्स ने 3000 बेड और व्यवस्था करने के लिए प्रपोजल दिया है, ठीक है। यहाँ हमें किन समझना था, ओके। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में हम ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से लेंगे और आपको ऐसे ही पढ़ना है न्यूज़पेपर को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लाइन कह रहा है, नेक्स्ट हेडलाइन कह रहा है कि वायलेंस इरप्ट्स इन बंगाल टाउन ओवर माइग्रेंट वर्कर बीइंग किल्ड इन झारखंड, है ना। वायलेंस क्या हो गया? इरप्ट हो गया। इरप्ट हो गया मतलब फूट पड़ा, है ना। वायलेंस फूट पड़ा है, एरप्ट हो जाना किसी चीज़ को। एरप्ट कब हो जाता है? एरप्ट हो जाना मतलब ब्रेकआउट हो जाना। ब्रेकआउट हो जाना, कोई चीज़ अचानक सडनली कोई ऐसी कोई चीज़ फैल जाती है, बड़ी हो जाती है तो उसको एरप्ट कहते हैं। वायलेंस फैल गया वहाँ पे बंगाल टाउन में ओवर माइग्रेंट वर्कर बीइंग किल्ड, जब माइग्रेंट वर्कर को मारा जा रहा है झारखंड में। माइग्रेंट किसको कहते हैं? माइग्रेंट कहते हैं वैसे लोगों को जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फॉर लाइवलीहुड, अपने काम धंधे के लिए, है ना। तो उसको कहते हैं माइग्रेंट है वो। बीइंग किल्ड पैसिव वॉइस में यूज किया है इसको, है ना। नेक्स्ट इसका सेंटेंस है, राहुल टू मीट इंदौर वाटर कंटेमिनेशन विक्टिम टुडे। राहुल गांधी के लिए न्यूज है ये। राहुल गांधी जो हैं वो इंदौर में जो वाटर कंटेमिनेशन विक्टिम्स हैं, यानी वाटर के दूषित हो जाने से, पानी के दूषित हो जाने से जिन लोगों की मौत हो गई या जो बीमार हो गए हैं, उनसे मिलने के लिए राहुल गांधी जाने वाले हैं। ये कह रहा है यहाँ पे कंटेमिनेशन, है ना। कंटेमिनेशन कंटेमिनेट से बना है। ये TION, ये TION जहाँ भी लग जाए समझिए सब नाउन है। मैक्सिमम लगभग 100%, कहीं अगर एक्सेप्शन होगा तो बताइएगा। ये नाउन है, जिस वर्ड में भी TION SION लग जाए ये सब नाउन है। कंटेमिनेट से बना है। कंटेमिनेट मतलब दूषित करना, यानी कि एडल्टरेट करना। एडल्टरेट करना, किसी चीज़ को हम एडल्टरेट करते हैं यानी कि कंटेमिनेट करते हैं, यानी कि उसको दूषित करते हैं। तो विक्टिम मतलब जो उससे जिनको जो उसके क्या बोलेंगे उसको, विक्टिम को हिंदी में क्या कहते हैं? जिस पर वो गुजरा है, जिस पर वो बीती है बात, है ना। नेक्स्ट लाइन है इसका, बालासोर लिंचिंग केस 3 हेल्ड एंड 8 अदर नेम्ड एज एक्यूज्ड। बालासोर, है ना।
बालासोर में क्या हुआ कि लिंचिंग क्या है, लिंचिंग केस है बालासोर का। लिंचिंग क्या होता है? लिंचिंग मतलब लिंच लॉ, एक इडियम है लिंच लॉ। लिंच मतलब होती है भीड़, है ना, भीड़ को बोलते हैं लिंच। लिंचिंग कर दिया मतलब भीड़ ने कहीं पे कोई ऐसे बहुत लोगों को मार दिया, या बसों में आग लगा दिया, ऐसा कुछ जब मॉब कर देती है, भीड़ कर देती है, तो उसको कहते हैं लिंचिंग करना, है ना। तो बालासोर के लिंचिंग केस में 3 लोगों को यानी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एंड 8 अदर्स नेम्स अक्यूज्ड, और 8 और लोगों को अक्यूज बनाया गया है उसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिंच समझ रहे हैं। लिंच लॉ का मतलब होता है भीड़ का कानून। भीड़ का कोई कानून नहीं होता, भीड़ का कोई चेहरा भी नहीं होता, है ना। भीड़ कुछ भी कर देती है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो लिंच लॉ उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरीके से जब आप पेपर को पढ़ते हैं ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंग्लिश का नॉलेज, इंग्लिश के वोकैब, वर्ड पावर, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी इम्प्रूव होने लगती है। एडिटोरियल तो है ही बढ़िया, एडिटोरियल अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक न्यूज़ है, इन झारखंड अ टस्कर ऑन अ रैम्पेज। झारखंड में टस्कर जो हैं वो रैम्पेज पे हैं। क्या होता है भाई टस्कर? TUSK। टस्क मतलब होता है हाथी का दांत, टस्क मतलब हाथी का दांत होता है, ठीक है। और टस्कर कहते हैं हाथी को, एलिफेंट को, ठीक। और वो किस पे है? ऑन अ रैम्पेज। रैम्पेज कहते हैं भगदड़ को। रैम्पेज कहते हैं जब हम बहुत तेज़ी से कहीं किसी दिशा में जा रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं चीज़ों को, हमारे चलने से या हमारे भागने से चीज़ें वहाँ पे टूट रही हैं, फूट रही हैं, उसको कहते हैं रैम्पेज, भगदड़। तो हाथियों के रैम्पेज से कुछ इंसिडेंट इस तरीके का है कि कोई मेल एलिफेंट, है ना, उसने करीब 20 लोगों को मार दिया वहाँ पे, जो अपने ग्रुप से अलग हो गया था। खैर ये तो डिटेल की न्यूज़ है, वो हम बाद में मतलब आप देख लेना। हाँ, तो टस्कर कहते हैं हाथी को और रैम्पेज कहते हैं भगदड़ को, ठीक है। इस तरीके से एक एक वर्ड आप पकड़ते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 2-4 महीने 6 महीने में आपके पास एक अच्छी वोकैबुलरी हो जाएगी, ठीक है। जस्टिस वर्माज प्लीज। जस्टिस वर्मा का केस आप जानते होंगे, हाई कोर्ट के जज थे जिनके यहाँ वो आग लगी थी, तो उसमें कुछ नोट वगैरह उनके यहाँ जले मिले थे, है ना। उसकी वजह से उनके ऊपर कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो जस्टिस वर्माज प्ली अगेंस्ट पैनल रिजेक्टेड। जस्टिस वर्मा ने जो प्ली किया पैनल के अगेंस्ट में, कि पैनल जो बना है वो सही नहीं है या व्हाटएवर, तो उसमें ये प्ली वर्ड हम समझते हैं। प्ली क्या होता है? प्ली कहते हैं रिक्वेस्ट को। बहुत अर्नेस्ट रिक्वेस्ट जो होता है, बहुत हाथ जोड़कर जो विनती की जाती है अदालत में, उसको बोलते हैं प्ली। प्ली नाउन है ना। इसका वर्ब होता है प्लीड। प्लीड वर्ब है इसका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्लीड मतलब रिक्वेस्ट करना, टू मेक रिक्वेस्ट। जैसे क्या करता है, मतलब वो प्लीड करते हैं, है ना। प्लीड गिल्टी या नॉट गिल्टी, है ना। हमारे वकील जो हैं हमारे बिहाफ पे कोर्ट को कहते हैं, प्लीड करते हैं वो, कि ये गिल्टी है या ये गिल्टी नहीं है। तो प्लीड वर्ड बहुत अच्छा है, उसी का ये नाउन है प्ली। ये हमें जानना चाहिए। ओके, प्ली हो गया। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अ प्लीडिंग आई, ऐसा कहीं लिखा हो, अ प्लीडिंग आई। प्लीडिंग आई का मतलब होगा एक गुजारिश करती हुई आँख, ऐसी आँखें जो आपसे किसी चीज़ की गुजारिश कर रही हो। ओके, अगला न्यूज है 3 हाइड आउट्स बेस्ड इन JNK। 3 हाइड आउट्स जो बस्टेड इन JNK, है ना, बस्ट कर दिया गया उनको JNK में एज पार्ट ऑफ एंटी टेरर ऑपरेशन। एंटी टेरर ऑपरेशन मतलब टेरर के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा था, जो अभियान चल रहा था, उसमें 3 हाइड आउट्स को बस्ट कर दिया गया। हाइड आउट क्या होता है? हाइड आउट, हाइड आउट, हाइड से बना है। हाइड मतलब छिपना, छिपाना, है ना।
हाइड आउट कहते हैं छिपने की जगह को, छिपने की जगह को हाइड आउट कहते हैं। यानी कि टेररिस्ट के छिपने की जगह को बस्ट किया गया है, उसको बोलते हैं हाइड आउट। हाइड एंड सीक आप जानते हैं, हाइड एंड सीक हम लोग खेलते थे बचपन में, लुक्का छिपी जिसको बोलते हैं, है ना। और हमारे यहाँ उसको लुक्का चोरिया बोलते थे बिहार में। ओके, तो हाइड एंड सीक मतलब छिपने की जगह, हाइड आउट मतलब छिपने की जगह, हाइड एंड सीक तो लुका छिपी का खेल होता है। ठीक है, ओके, हाइड आउट। नेक्स्ट न्यूज है 5 बुक्ड एक्सपेल्ड फॉर असॉल्टिंग आसामीज स्टूडेंट्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन एमपी। 5 लोगों को बुक कर दिया गया। बुक कर दिया गया मतलब बुक क्या करते हैं हम, टिकट को भी बुक करते हैं हम, होटल को भी बुक करते हैं हम, और अगर किसी बंदे को बुक कर दिया हमने, दैट मीन्स उसको जेल में डाल दिया हमने। ठीक है, बुक मतलब टू पुट बिहाइंड द बार, किसी को सलाखों के पीछे डालना, उसको बोलते हैं बुक कर देना। 3 बुक्ड है ना, 5 बुक्ड, 5 लोगों को बुक कर दिया गया। किस लिए? एक्सपेल कर दिया गया फॉर असॉल्टिंग आसामी स्टूडेंट, असम के स्टूडेंट को असॉल्ट करने के अपराध में सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन एमपी में, है ना। उन्होंने आसामी स्टूडेंट को किसी को पीटा होगा, होता है कभी कभार यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती है। उसमें 5 लोगों को, 5 स्टूडेंट्स को बुक किया गया है, मतलब उनको जेल में डाल दिया गया है। बुक का दूसरा मीनिंग अकाउंट भी होता है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे, बुक अकाउंट को भी कहते हैं, है ना। और एक ईडियम है कुक द बुक, बहुत अच्छा ईडियम है कुक द बुक। कुक द बुक का मतलब होता है गबन करना, घोटाला करना। जब हम अकाउंट में किसी तरीके का घपला करते हैं तो उसको कहते हैं कुक द बुक किया है इसने। ओके, और बुक का क्या मतलब होता है? बुक का मतलब, द बुक का मतलब एक्चुअली बाइबल होता है। ठीक है, और जब हम किसी को कहते हैं, इडियमेटिक यूज करते हैं कि टू ब्रिंग टू बुक, टू ब्रिंग टू बुक मतलब दंड देना, पनिश करना, है ना। टू पनिश, किसी को जब हम पनिश करते हैं तो उसको कहते हैं कि हम उसको ब्रिंग टू बुक कर रहे हैं, मतलब किताब के सामने लाना, उसको जवाबदेही उसकी सिद्ध करना, जवाबदेही तय करना उसकी, टू ब्रिंग द बुक। और 2 इडियम और बुक पे देखते हैं, टू बी इन गुड बुक, किसी की नज़र में अच्छा होना, किसी के ख्याल में अच्छा होना, तो उसको कहते हैं टू बी इन गुड बुक। और किसी की नज़र में बुरा होना, किसी की नज़र में ख़राब होना, तो उसका कहते हैं टू बी इन बैड बुक। अगर वो आपकी बैड बुक में है तो आप उसको कहेंगे ही इज़ इन माई बैड बुक, ही इज़ इन माई गुड बुक, आई एम इन हिज गुड बुक, मैं उनकी नज़र में बहुत अच्छा हूँ या मेरी बहुत रिगार्ड करते हैं वो। ठीक है, और अगर कहीं लिखा हो इन माई बुक, इन माई बुक मतलब मेरे ख्याल से, इन माई बुक मतलब मेरे ओपिनियन से, मेरा ख्याल ऐसा है, इन माई बुक ऐसे यूज करते हैं। तो बुक के देखिए कितने सारी यूजेज हैं। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका एक डेप्थ नॉलेज डेवलप होगा। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। और इस वीडियो में मैंने यही कोशिश किया है कि आपको न्यूज़पेपर के वर्ड्स को, न्यूज़पेपर के न्यूज़ को कैसे हम इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट के लिए अपने स्टडी को कैसे हम मोल्ड करें, ताकि हमारी स्टडी जो है वो इस तरीके की हो धीरे धीरे कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड ऑल, ऐसे कुछ पीरियड के बाद आपकी इंग्लिश की वोकैब जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।